दोस्तों, यूरोप में स्वीडन के शहर में एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। इस लाइब्रेरी में एक हैरत अंगेज और पुरस्कार किताब मौजूद है। इस किताब का नाम कोडेक्स गिगास है और इसको डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। ये यूरोप में लिखी गई सबसे बड़ी किताब है जो आज तक मौजूद है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इस किताब को शैतान ने लिखा था। ये बहुत बड़ी किताब है। 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी इस किताब के 320 पेजेस हैं। कहते हैं इस किताब को गधे की खाल पर लिखा गया है और इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की खालों का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब की एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब के अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी और वाज़ेह तस्वीर भी बनी हुई है। लाल रंग के सींग और बाहर निकली हुई 2 ज़बानें हैं। ये तस्वीर इस किताब में क्यों बनाई गई वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, कोडेक्स गिगास के बारे में आज भी दुनिया में बहस की जाती है, लेकिन इस पुरस्कार किताब की कहानी कुछ यूँ है। दोस्तों, ये कहानी 13वीं सेंचुरी में शुरू होती है। कहते हैं कि 1229 में यूरोप में जिस जगह चेक रिपब्लिक है, इस जगह एक मॉन्क रहता था। इस मॉन्क का नाम हरमन दी रेक्लेसिस था। इसने अपने मज़हब के कुछ असूल तोड़े थे। इसको इस बात पर सज़ाए मौत सुना दी गई और फिर इस मॉन्क को कैद कर दिया गया। इसने रहम की भीख मांगी तो इसको एक शर्त पर माफ़ करने का फैसला किया गया। वो शर्त ये थी कि सिर्फ 24 घंटों में एक ऐसी किताब लिखे जिसमें दुनिया भर की मालूमात मौजूद हो। मॉन्क के पास कोई और चारा नहीं था। इसने गधे की खाल पर किताब लिखना शुरू कर दी, लेकिन रात होते ही इसको इस बात का एहसास हो गया था कि ये ऐसी किताब को सिर्फ 24 घंटों में नहीं लिख सकेगा और इसीलिए इसने फैसला किया कि ये इस किताब को मुकम्मल करने के लिए शैतान की मदद लेगा। यानी इसने अपनी रूह को शैतान को बेचने का फैसला कर लिया। इस किताब को लिखने में इस रात शैतान ने खुद इस मॉन्क की मदद की और इस बड़ी किताब को दरअसल शैतान ने खुद लिखा। इस किताब में जादू, तारीख, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और इस जैसी कई बातें लिखी हुई हैं। जब ये किताब मुकम्मल हो गई तो इस मॉन्क ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद इस किताब के एक सफ़े पर शैतान की एक बड़ी तस्वीर बना दी। इसके बाद इस मॉन्क की जान तो बच गई, लेकिन ये किताब दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। इस वक्त वहाँ पर रहने वाले मॉन्क्स ने इस किताब को रोमन एम्पायर के बादशाह किंग रोडोल्फ II को बेच दिया। कहते हैं कि किंग रोडोल्फ हर वक्त ये किताब पढ़ता रहता था और फिर बहुत जल्द ही किंग रोडोल्फ पागल हो गया और इसको बादशाहत करने के लिए अनफिट करार दे दिया गया था। कोडेक्स गिगास की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि इस किताब को लिखने में 25 से 30 साल लग जाते और इसको एक आदमी अकेला वो भी इतना जल्दी नहीं लिख सकता था। एक और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस किताब को जिस स्याही से लिखा गया है वो स्याही कीड़ों से बनी हुई है और रिसर्चर्स का मानना यह है कि इस किताब की लिखाई इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बगैर किसी वक्फे के लिखा गया है। इसके अलावा ऐसी हैंड राइटिंग इस वक्त के किसी भी किताब में मौजूद नहीं है और यही वो सारी बातें हैं जो इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि इस किताब को दरअसल शैतान ने खुद लिखा था, जिसकी तस्वीर भी इस किताब में बनाई गई है। खैर, असल हकीकत जो भी है, 1648 में स्वीडन की आर्मी ने चेक रिपब्लिक पर हमला कर दिया था और चेक रिपब्लिक के शहरों को लूटना शुरू कर दिया। इसी लूटमार के दौरान इनको ये किताब भी मिल गई जिसे स्वीडिश फौजी अपने साथ स्वीडन ले गए और आज ये पुरस्कार किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में ही मौजूद है। इसके बारे में बहुत से लोग रिसर्चेस कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।